स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार रिवॉल्यूशन डिप्लोमा में। और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे से होंगे, अपने घरों पे होंगे और आपके रिजल्ट्स बहुत जल्दी अनाउंस होने वाले हैं। तो रिजल्ट आने के बाद आप जैसे कि अगले क्लासों में प्रमोट हो गए हैं, तो आपके अगले वाले जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी क्लासेस कंटिन्यूसली हमारे चैनल पे चल रही है। और हम लोगों ने पिछले वीडियोज़ में जो क्लासेस कवर की थी उसको आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा अभी भी हमारी कंटिन्यू क्लासेस चल रही हैं। पिछले दिनों काफ़ी कुछ पर्सनल वजहों से और कुछ कारणों से हम वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रहे थे, जिसके लिए हम लोग आप सबसे माफ़ी चाहेंगे। इसके अलावा ये आज से इस चैनल पे कंटिन्यू क्लासेस चलती रहेंगी। और अगर आपके कुछ डाउट्स होते हैं या फिर अगर आपके कुछ वीडियो से रिलेटेड कुछ सजेशंस होते हैं तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिए। उसके अलावा हमारा व्हाट्सअप नंबर वीडियोस में कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाता है, और वीडियोस के अलावा चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। अगर आप किसी भी सजेशन को लेकर कोई भी अगर आपके पास कोई मैसेज हो तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं, हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे फेसबुक पेज पे जाएँ तो फेसबुक पेज को हमारे लाइक कर सकते हैं, हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये वाली क्लास जो होती है वो होती है एमओएस की, और एमओएस में हम लोग लगभग एक चैप्टर ख़त्म करने की तरफ है। तो एमओएस की क्लास की ये जो हमारा जो टॉपिक चल रहा था शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, तो हम लोगों ने ये पढ़ा था पहले कि बेसिक क्या होता है, बेसिक के बाद शियर फोर्स क्या होता है। और आज हम देखेंगे, एक बार फिर से रिवाइज करेंगे कि शियर फोर्स में जो साइन कन्वेंशन होता है वो कैसे लेते हैं, और साइन कन्वेंशन के बाद हम लोग ये देखेंगे कि शियर फोर्स ड्रॉ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा साइन कन्वेंशन था, साइन कन्वेंशन को लेके हम लोगों ने 4 बातें रिमेंबर करने के लिए आपको कही थी। मैंने कहा था वो 4 बातें क्या थी। वो 4 बातें थी, एक तो पहला था आपका रन। रन का मतलब क्या था? रन का मतलब था राइट साइड अपवर्ड निगेटिव। आप लोगों में से बहुत सारे लोग, जैसा कि हम जानते हैं कि यूपी बोर्ड से होंगे, बट इतनी सारी छोटी छोटी इंग्लिश लिखते हैं और उसको भी कई बार तो हम हिंदी में समझाने की कोशिश करते हैं। तो आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, और अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप एक बार जरूर कमेंट करके हमें बताइए, और हम आपके लिए पूरी कोशिश करेंगे कि आपके लिए हम हिंदी में ही अपने वीडियोज़ लाएँ। दूसरा था हमारा आरडीपी। ये क्या था भैया? आरडीपी मतलब क्या था? आरडीपी का मतलब था राइट साइड डाउनवर्ड पॉजिटिव। ये हो गया। तीसरा था राइट साइड अपवर्ड अपवर्ड निगेटिव था, तो लेफ्ट साइड अपवर्ड क्या होगा? पॉजिटिव। एक साइड पॉजिटिव होगा तभी तो दूसरे साइड निगेटिव होगा, यानी कि लेफ्ट साइड अपवर्ड पॉजिटिव। और चौथा था हमारा लेफ्ट साइड अपवर्ड पॉजिटिव है तो लेफ्ट साइड डाउनवर्ड क्या होगा? निगेटिव। लेफ्ट साइड डाउनवर्ड निगेटिव। ये होगा, यही वाली आपकी जो चारों कंडीशन है, इसी के हिसाब से हम साइन कन्वेंशन लेते हैं कि किसी भी जब फोर्स का जब एनालिसिस करेंगे तो हम उस पर साइन कन्वेंशन लेंगे कैसे। अगर देखते हैं यहीं पे, मान लीजिए कि ये एक बीम है, बीम के ऊपर ये एक हो गया एक्सिस, ये हो गया आपका LHS लेफ्ट हैंड साइड, और ये हो गया आपका RHS। अब देखिए सीधी सी कंडीशन ऊपर क्या दी हुई है, पहला वाला राइट साइड अपवर्ड निगेटिव, यानी कि अगर ऐसे फोर्स लग रहा है, यानी राइट साइड में लग रहा है ऊपर से नीचे। अपवर्ड मतलब होता है, अगर कोई यूपी बोर्ड का हो तो ऊपर की तरफ, और डाउनवर्ड मतलब होता है नीचे की तरफ। ठीक, डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ, अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ। तो
ये कहाँ लग रहा है फोर्स, डाउनवर्ड लग रहा है, यानी कि नीचे की तरफ लग रहा है। तो ये वाला फोर्स क्या हो जाएगा, ये वाला फोर्स हो जाएगा आपका निगेटिव लेंगे। इसकी साइन क्या लेंगे हम, कभी भी इसकी साइन जो लेंगे वो क्या लेंगे, कभी भी वो निगेटिव लेंगे। और सेम अगर इसका उल्टा, अगर नीचे से यहां से फोर्स लग रहा हो ऊपर की तरफ, तो ये क्या करेगा, इसको ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा और ये फोर्स हो जाएगा आपका पॉजिटिव। यही है ऊपर वाले दो पॉइंट्स, यानी कि राइट साइड अपवर्ड निगेटिव, यानी कि राइट साइड में जो लग रहा है वो क्या हो रहा है, राइट साइड में जो अपवर्ड की तरफ फोर्स लग रहा है वो निगेटिव हो रहा है, और राइट साइड में जो डाउनवर्ड की तरफ फोर्स लग रहा है वो पॉजिटिव हो रहा है। यानी कि राइट साइड में जो अपवर्ड की तरफ फोर्स लग रहा है वो निगेटिव हो रहा है, और डाउनवर्ड की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो पॉजिटिव हो रहा है। तीसरा क्या है हमारा, तीसरा हमारा जो पॉइंट है वो क्या है, लेफ्ट साइड अपवर्ड पॉजिटिव, यानी कि लेफ्ट साइड में जो फोर्स लग रहा है अपवर्ड ऊपर से वो क्या है, ये फोर्स पॉजिटिव है, और इधर से अगर फोर्स लग रहा है तो ये निगेटिव है। जस्ट हम ऊपर वाले दो टॉपिक को बस समझेंगे, राइट साइड अपवर्ड निगेटिव, तो उसके बाद हम क्या जान जाएंगे कि राइट साइड डाउनवर्ड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये तो हम लोगों ने पिछले वीडियोस में कवर किया था, बट अगर हम इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं तो एक हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा पॉइंट ऑफ कंट्रा फेल्योर। यानी कि अगर हिंदी में बात करें तो ये टॉपिक क्या है, नीति परिवर्तन बिंदु। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कंट्रा फेल्योर, यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं पॉइंट ऑफ कंट्रा फेल्योर। ये है, ये पॉइंट ऑफ कंट्रा फेल्योर क्या है, जैसा कि इसके हिंदी मीनिंग में क्या दिया हुआ है कि हिंदी मीनिंग में दिया हुआ है पहले से ही नीति परिवर्तन। यानी कि नीति परिवर्तन मतलब क्या, यानी कि आपकी पहले कोई सोच दूसरी थी, अब कोई सोच दूसरी हो जा रही है। इन जनरल हम बात करें तो नीति परिवर्तन से मतलब क्या है, हम लोग देखते हैं ना जब शियर फोर्स डायग्राम जब भी ड्रा करते हैं तो हम लोग एक वाली कंडीशन ये क्या देखते हैं कि ये इस पर शियर फोर्स क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ जाता है, फिर किसी पॉइंट के बाद नीचे की तरफ आ जाता है। ऐसा होता है, हम लोगों में से बहुत सारे लोगों ने कभी भी शियर फोर्स का स्टडी किया होगा, या इसी वीडियोस में जब हम इसी क्लास में आगे बढ़ेंगे तो आगे हम लोग स्टडी करेंगे। तो ये क्या होता है, यहाँ से जो नीचे जा रहा है, इधर मान लो पॉजिटिव है और इधर नीचे चला गया तो निगेटिव हो गया ना। तो ये क्या हो रहा है, ये पॉइंट जहाँ पे ये फोर्स पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा है, यानी कि अपनी जो प्रकृति है इसकी, जो पहले क्या है नेचर इसका पॉजिटिव है, उसको चेंज करके ये फोर्स निगेटिव होने की कोशिश कर रहा है। इसी पॉइंट को क्या कहते हैं हम, इसी पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ कंट्रा फेल्योर। यानी कि वो पॉइंट जहाँ पे फोर्स जो शियर फोर्स है यानी कर्तन बल है वो अपनी प्रकृति को बदल दे, यानी कि पॉजिटिव से निगेटिव हो जाए या निगेटिव से पॉजिटिव हो जाए, तो उस पॉइंट को क्या कहते हैं, उसी पॉइंट को कहते हैं हम पॉइंट ऑफ कंट्रा फेल्योर। यानी कि वह बिंदु लिखते हैं, इसकी डिफिनीशन क्या है, वह बिंदु जहां पे क्या हो रहा हो, ऐसा पॉइंट जहां पे क्या हो रहा हो, नमन आघूर्ण अपनी प्रकृति बदल रहा हो, यानी कि बेंडिंग मोमेंट क्या कर रहा हो, अपना नेचर चेंज कर रहा हो। नमन आघूर्ण अपनी प्रकृति बदल रहा हो, यानी कि क्या हो रहा हो, उसका जो पॉजिटिव से क्या हो रहा है वो निगेटिव की तरफ जा रहा हो, यानी कि अर्थात प्रकृति को क्या कर रहा है, बदल रहा है, यानी कि पॉजिटिव से क्या हो रहा है, निगेटिव की तरफ जा रहा है। नमन आघूर्ण क्या कर रहा है, आरेख में जिस बिंदु पे धनात्मक से ऋणात्मक, ऋणात्मक अथवा ऋणात्मक से धनात्मक हो,
धनात्मक हो उस पॉइंट को क्या कहेंगे कि वो क्या है, पॉइंट ऑफ कंट्रा फेल्योर है, यानी कि नीति परिवर्तन बिंदु है। ये क्या है, इस पॉइंट को समझेंगे, इसको समझेंगे कि क्या है कि वो बिंदु है जिसपे क्या हो रहा है कि नमन आघूर्ण क्या हो रहा है, अपनी प्रकृति को चेंज कर रहा है। यानी कि नमन आघूर्ण में जो ग्राफ ऊपर की तरफ था या पॉजिटिव डायरेक्शन में था, वो क्या हो रहा है अब निगेटिव डायरेक्शन में, और जो निगेटिव वाले डायरेक्शन में था वो क्या हो रहा है अब पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रहा है। उसी को कहते हैं पॉइंट ऑफ कंट्रा फेल्योर। अब इसके बाद से हम लोग क्या करते हैं, शियर फोर्स डायग्राम को ड्रॉ करते हैं और देखते हैं वो कैसे ड्रॉ होता है। पॉइंट लोड, संकेंद्रित बल के लिए संकेंद्रित बल के लिए क्या कर रहे हैं, हम लोगों को चित्र आरेख खींचना है। कर्तन बल का आरेख यानी चित्र आरेख कर लिख लीजिए। ये है आपका कंडीशन। हमको क्या करना है, किसी भी बॉडी के ऊपर क्या लगा हुआ है, पहले समझते हैं कंडीशन क्या है हमारी। लगा हुआ है शियर फोर्स, ये है नीचे से सपोर्ट, ये है नीचे से सपोर्ट, ऊपर से क्या लगा हुआ है, कोई भी लोड लगा हुआ है बॉडी के ऊपर। और लोड लगा हुआ है बॉडी के ऊपर तो क्या करना है हमको, इसके लिए क्या करना है, शियर फोर्स कैसा होगा, कैसे काम करेगा, ये वाला क्या करना है हमको कंडीशन यहाँ पे दिखानी है कि इसके बाद इसका जो शियर फोर्स का डायग्राम होगा वो कैसा होगा। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले आराम से बनाते हैं इसको। मान लीजिए ये कोई बीम है और बीम में ऊपर से क्या लगा हुआ है, सेंटर पे लोड लगा हुआ है। सेंटर पे और कर लेते हैं इसको, ये सेंटर पे लोड लगा हुआ है। ये नीचे से क्या है, एक हिंज सपोर्ट है और एक मान लीजिए रोलर सपोर्ट है। सपोर्ट हो गए दोनों, ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी और ये है पॉइंट सी। जैसे ही लोड लगेगा सेंटर पे लग रहा है, सेंटर पे लग रहा है यानी कि ये टोटल दूरी क्या है, L है, और ये हो गया आपका L/2। तो यहाँ पे क्या होगा, रिएक्शन नॉर्मली ऊपर की तरफ लगेगा और यहाँ पे रिएक्शन क्या होगा B, ये भी ऊपर की तरफ लगेगा। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं कि दोनों पे क्या होता है, लोड कंटिन्यूअसली बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होता है। दोनों पॉइंट पे, दोनों ही सपोर्ट पे क्या होता है, लोड हरदम बराबर ही आता है। अब जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि दोनों में क्या होता है, लोड बराबर डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो कैसे होता है, तो इस जो हमारे रिवॉल्यूशन परिवार के जो नए सदस्य हैं उनके लिए मैं बताता चलूँ कि कैसे होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले मोमेंट लेते हैं। अगर हम इसको निकालना चाहें तो मोमेंट अबाउट सेक्शन ए क्या हो जाएगा, 0 होगा ना। अगर इसी के लॉन्ग ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्टेंस 0 है तो 0 हो जाएगा। और दूसरी तरफ क्या देख रहे हैं हम, पॉजिटिव डायरेक्शन में फोर्स क्या लग रहा है, एक नीचे से सपोर्ट लग रहा है, क्या है वो RB है और डिस्टेंस कितनी है L, यानी कि RB × L। और ये क्या हो रहा है, पॉजिटिव लग रहा है यानी कि एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है तो पॉजिटिव है, और क्लॉकवाइज लगेगा तो जनरली हम निगेटिव ही लेते हैं। तो ये वाला फोर्स कहाँ पे लग रहा है, ये मान लीजिए कि ऊपर से फोर्स एक्ट कर रहा है P, यानी कि ये क्या हो गया -P × L/2। आघूर्ण का फार्मूला हम सभी लोगों ने पढ़ा है, आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल गुणे दूरी होता है ना। मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो ये हो गया आपका क्या, RB × L बराबर क्या हो रहा है, मोमेंट अलोंग ए 0 हो जा रहा है। तो आपका क्या हो गया, RB × L बराबर PL/2 हो गया। तो RB क्या हो गया आपका, P × L/2 × L, L से L कैंसिल हो गया यानी कि P/2। तो RB की वैल्यू आपकी क्या आ गई, P/2। और RB के बराबर P/2 अगर इधर लग रहा है तो इधर कितना भी लग रहा होगा, इधर भी लग रहा होगा आपका P/2। यानी कि ये जो वैल्यू है दोनों पे क्या हो रही है, फोर्स बराबर बराबर एक दूसरे पे
डिस्प्लेस हो रही है, यानी कि फोर्स का जो वैल्यू है वो दोनों पॉइंट्स के लिए क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। तो ये हो गए आपके दोनों पॉइंट्स पे फोर्स। अब इसका शियर फोर्स ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। हमें क्या मिल गया भैया, पहले से ही आर ए की वैल्यू मिल गई, ये कितना है P/2, और आर बी की वैल्यू भी मिल गई, ये क्या है -P/2। दोनों पे क्या होगा, P/2 ही फोर्स लग रहा है दोनों के ऊपर। ये मिल गया हमको, ये मिल गया। तो अब हम यहाँ पे फोर्स ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। एक लेते हैं हम जनरली एक्सिस, और एक्सिस के ऊपर क्या हो रहा है, आर ए पे कितना फोर्स लग रहा है P/2, यानी कि यहाँ पे P/2 लग रहा है। हम यहाँ से ऊपर आते हैं, यहाँ से ऊपर आए तो ये क्या हो गया आपका P/2 हो गया, ये वाली डिस्टेंस। और अगर हम इस एक्सिस के अलोंग ही तो लेते हैं कभी भी शियर फोर्स, तो या तो आइदर लेफ्ट साइड देखेंगे या राइट साइड। तो राइट साइड में क्या है, कई सारे फोर्स लगे हुए, तो हमको निकालने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि अपने जहाँ से सूटेबल हो वैसी लेने की कोशिश करते हैं। तो लेफ्ट साइड में देखेंगे तो कितना लग रहा है P/2, ऊपर गए और आते जब तक हम यहाँ तक, तो यहाँ से इधर केवल कितने फोर्स लग रहे हैं, एक ही फोर्स लग रहा है। यानी कि जनरली एक जाहिर सी बात है कि क्या हो रहा होगा, इनके फोर्स में कहीं पे भी वायरिंग आ नहीं रहा होगा। बट यहाँ पे क्या लग रहा है, P फोर्स लग रहा है, यानी कि P/2 तो हम पहले से ही ऊपर हैं, और P यानी कि P/2 डाउनवर्ड अगर हम चले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, पूरा P फोर्स कवर हो जाएगा। और हमारा जो लास्ट पॉइंट है वहाँ पे भी क्या हो रहा है, P/2 पॉजिटिव हो रहा है, तो नीचे से ऊपर की तरफ चले गए। ये हो गया आपका A, B और C, ये था पॉजिटिव और ये हो गया आपका निगेटिव। समझ में आया, ये हो गया आपका ग्राफ। अगर नीचे की तरफ नहीं दिख रहा हो तो एक बार इसको अदर साइड में बना के ऊपर की तरफ दिखाते हैं। मान लो कि ये क्या है आपका एक्सिस, P/2 पहले ऊपर गए, आर ए पे ये पॉइंट है, ये पॉइंट है C, और ये पॉइंट हो गया आपका B। ए पे ऊपर गए, C पे क्या है, नीचे की तरफ या फोर्स लगा हुआ है, यानी कि ये हो गया आपका क्या, यही हो गया आपका पॉइंट ऑफ कंट्रा फेल्योर, यानी कि नीति परिवर्तन बिंदु। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ से और यहाँ की तरफ क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे, नीति परिवर्तन बिंदु। यानी कि यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है कि जो P फोर्स लग रहा है ऊपर से नीचे की तरफ, तो P/2 तो हम पहले से ही पॉजिटिव थे, और फिर से नीचे की तरफ आते हैं और लास्ट में जाके B पे क्या होता है आपका 0 हो जाती है वैल्यू। तो इसको कहते हैं क्या, ये हो गया आपका पॉइंट लोड। अगर सेंटर पे लगे तो कैसा होगा शियर फोर्स डायग्राम, यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए अगर कंडीशन ऐसी आ जाए कि पॉइंट लोड जो लग रहा है ये सेंटर पे ना लग के या तो ए की तरफ लगे या बी की तरफ लगे, तब क्या होगा। तो आइए इसके लिए देखते हैं कि अगर सेंटर पे ना लगे तब। अगर बल केंद्र पे ना लगे तब क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं कि फोर्स लग कैसे रहा है। ये हो गई आपकी फिर से वही बीम, ये हो गए आपके दोनों सपोर्ट, ये हो गया आपका ऊपर से नीचे की तरफ लगने वाले लोड, ये हो गया पॉइंट बी, ये हो गया ए। टोटल लेंथ कितनी है इसकी भी, टोटल लेंथ है आपकी एल, लेंथ टोटल चेंज नहीं हो रही है, उतनी ही है। ये वाली लेंथ क्या हो गई आपकी एक्स, और इसको मान लो वाई या फिर ए भी मान लेते हैं, दोनों को ए हो गया ये हो गई आपकी लेंथ बी। अब ये तो हमको पता चल गया भैया, ये हो गई ए, ये हो गई बी। अब हमको क्या पता करना है कि पी ए की वैल्यू, अगर जो ये रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रहा है यानी कि आर ए की वैल्यू कितनी है और आर बी की वैल्यू कितनी है। अगर हमको ये पता चल जाए तो हम शियर फोर्स डायग्राम इजीली ड्रा कर सकते हैं इस बॉडी का, इस बीम का। तो सबसे पहले हम लोग आर ए की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर से वही वाला कंडीशन लेते हैं और लेते हैं। तो क्या सबसे पहले तो हम लोग ये ले लेते हैं कि अगर मान लीजिए कि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो क्या होगा, आर ए प्लस आर बी बराबर पी। इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो ऐसा तो होगा ना, यानी कि साम्यावस्था में है, इनमें कोई वो नहीं हो रहा है, फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा है, ये बीम हिल डुल नहीं रही है। तो क्या हो रहा होगा कि दोनों सपोर्ट मिलके क्या कर रहे होंगे, इसको सपोर्ट कर रहे होंगे, जो ऊपर से लोड लग रहा है इसके ऊपर उसको। तो ये तो हो गया आपका ये। और अगर हम लोग मान लीजिए कि अब इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तब होगा, यानी कि अगर बीम साम्यावस्था में है
अगर धरण साम्यावस्था में है, ये कंडीशन होगा फॉलो। अब आते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक पे। अब क्या है, बिंदु ए के परितः आघूर्ण लेने पे अब सही है, क्या हो जाएगा 0। एक्सिस तो यही सेम है, इससे डिस्टेंस क्या हो रहा है, इसी पर फोर्स लग रहा है, तो क्या हो गया, ये हो गया आपका 0। अब दूसरा लेते हैं तो क्या होगा, दूसरा एक क्या हो रहा है, एक फोर्स लग रहा है यहाँ पे, क्या आरबी ऊपर की तरफ लग रहा है, रिएक्शन नॉर्मल नीचे से क्या हो रहा है ऊपर की तरफ, यहाँ पे तो वर्क कर रहा होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका आरबी इंटू एल। एल टोटल डिस्टेंस पे लग रहा है, टोटल सबसे उधर की तरफ लग रहा है, तो ये हो गया आपका आरबी इंटू एल। और दूसरी कंडीशन क्या है, इसमें पी कहाँ पे ये लग रहा है, अगर मान लो पी, तो ये क्या होगा, पी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, यानी कि पी इंटू ए। ये हो गया आपका, जो ये वाली डिस्टेंस है वो कितनी है, हम पहले ही दी हुई है, ये क्या है डिस्टेंस ए, और पी क्या हो रहा है, नीचे की तरफ फोर्स अगर एक्ट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा पी इंटू ए। ये हो गई आपकी कंडीशन। इतना समझ में आया आपको, इतना समझ में आया, तो ये क्या हो जाएगा आर बी बराबर, ये क्या हो गया 0, मोमेंट अलोंग ए ले रहे हैं, तो ये क्या हो गया आपका पी ए बाई एल। ये हो गई आपकी आर बी की वैल्यू। ये क्या आ गया हमारा, आर बी की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, पी ए बाई एल। ये समझ में आ गया हम आपको। अगर ये वाला समझ में आ गया है तो अब हम आगे देखते हैं कि आर ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे। आर बी की वैल्यू आ गई पी ए बाई एल। अब आर ए की वैल्यू हमको जैसे ही निकालना है तो हमको क्या करना है, ये आर बी की वैल्यू कहाँ रख देनी है, इस वाले इक्वेशन में, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट में रख देनी है, जिससे हमें क्या पता चल जाएगा, आर ए की वैल्यू पता चल जाएगी। तो रखते हैं इसको, देखते हैं क्या होता है। आर बी की वैल्यू हमको मिल गई, अब हमें चाहिए आर ए की वैल्यू, यानी कि आर ए प्लस आर बी बराबर कितना आया था हमारे पास, पी ए बाई एल बराबर पी। हो गया ये, इतनी कंडीशन समझ में आई। तो आर ए बराबर पी माइनस पी ए बाई एल, अगर पी कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, आर ए बराबर पी एल माइनस ए बाई एल। और एल माइनस ए कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका बी, आ रहा है ना आपका। जो एल माइनस ए है वो कितना है, अगर मान लीजिए टोटल लेंथ एल है और ए को निकाल दे तो ये वाली डिस्टेंस हमने कितनी ली है, वो है आपका बी। तो आर ए की वैल्यू आपकी क्या आ गई, पी इंटू बी बाई एल। यानी कि पहले ही अगर आपने 11th में पढ़ा होगा तो इस वाले फोर्स के साथ हम जनरली ये वाली डायरेक्शन लेते हैं, और इधर वाले फोर्स के साथ हम लोग ये वाली डायरेक्शन लेते, ये वाली डिस्टेंस लेते हैं। तो ये जो दूरियां होती हैं वो अल्टरनेटिवली इधर से उधर की तरफ ली जाती हैं। तो आर ए की जो हमारी वैल्यू थी वो कितनी है, आर ए की जो हमारी वैल्यू है वो कितनी है, पी बी बाई एल, और आर ए की जो हमारी वैल्यू है, सॉरी आर बी की वैल्यू है वो है पी ए बाई एल। आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा ये वाला टॉपिक, आपको अगर याद आए तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो वहाँ पे क्या देखा होगा कि ये वाला जो डिस्टेंस है वो इधर वाले फोर्स के साथ, और ये जो डिस्टेंस है वो उधर वाले फोर्स के साथ जनरली हम अल्टरनेटिवली चेंज लेते हैं। अगर हमको इतना पता चल जाए तो अब हमारे पास क्या हो गया, आर ए और आर बी की वैल्यू आ गई, और आर ए आर बी की वैल्यू आ गई तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर हम इस बीम पे शियर फोर्स निकालने की कोशिश करें तो जनरली हम ले लेते हैं, ये क्या हो गया आपका एक एक्सिस, एक्सिस में देखते हैं फोर्स किधर की तरफ लग रहा है। फोर्स अगर इधर की तरफ लग रहा है तो वो कितना है, पी बी बाई एल लग रहा है ना, इतना फोर्स ये ए पॉइंट पे। और इसके अलावा कोई फोर्स लग रहा है अगर यहाँ तक देखें तो नहीं। तो मान लीजिए कि ये हो गया आपका ग्राफ, ये हो गया आपका पी बी बाई एल ऊपर की तरफ। क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है, पी फोर्स सीधा डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो नीचे की तरफ आएगा, और फिर कहाँ तक, अगर यहाँ पे भी हम लोग लें तो बस यही फोर्स एक्ट कर रहा है, और अगर इधर की तरफ लें तो सीधा ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये आ जाएगा आपका ऊपर की तरफ, और ये हो गया आपका पॉइंट बी, ये हो गया सी, और ये हो गया आपका पॉइंट ए, और ये होगा आपका पी ए बाई एल। ये कैसे हुआ, अगर हम लोग देखना चाहें कि यहाँ पे टोटल डिफ्लेक्शन कितना आ रहा है, तो अगर हम इस पे देखना चाहें कि टोटल यहाँ पे फोर्स जो लग रहा है वो कितना हो रहा है, तो इसको भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, अगर हम दोनों को जोड़ ऐड कर लें, इसको भी और इसको भी, तो इसकी वैल्यू कितनी है, पी बी बाई एल प्लस पी ए बाई एल। अगर
कॉमन ले, एल क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन है पी बी प्लस पी ए। अगर पी को कॉमन ले लें ए प्लस बी बाई एल। ए प्लस बी कितना हो रहा है, ए प्लस बी है टोटल लेंथ, ए और बी दोनों मिलके कितना हो रहा है एल, यानी कि हो गया आपका पी एल बाई एल, एल से एल कैंसिल यानी कि पी। टोटल फोर्स क्या हो रहा है आपका पी लग रहा है, यही हो गया आपका टोटल फोर्स। यहाँ पे क्या हो रहा है, टोटल फोर्स जो एक्ट कर रहा है वो है पी। अब ये हो गया आपका टोटल शियर फोर्स। अगर पॉइंट लोड सेंटर पे लगा हो तो उसके लिए, और सेंटर के अलावा कहीं दूसरी तरफ लगा हो तो उसके लिए भी। तो आज की क्लासेस बस हमारी इतनी ही थी। आगे की क्लासों में हम लोग बेंडिंग मोमेंट निकालना देखेंगे अगली क्लास में। और उसके बाद अगर आपको न्यूमेरिकल्स करने और न्यूमेरिकल में आपका इंटरेस्ट है तो एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ताकि हम लोग आपके लिए न्यूमेरिकल्स करा सकें और आपके लिए ऐसे ही लाइव क्लासेस लेके आते रहें। ये आपका परिवार है जैसे कि आप लोग जानते हैं, और अपने परिवार को एक बार फिर से बड़ा करने की कोशिश करिए ताकि हमें भी आपके लिए कुछ काम करने में ज़्यादा उत्साह हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों